जय श्री राम। दर्शकों नमस्कार। मैं इस समय पहुंच गया हूं जनपद महोबा के खरेला के उस संकट मोचन धाम पर पहुंच गया हूं जहां पर बालाजी सरकार हनुमान जी की विशेष अनुकंपा बरस रही। यहां पर एक युवा को उन्होंने अपना साधक बना करके किस प्रकार से चमत्कारी कार्य किए हैं उसको लेकर के मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं सारी चीज़ों को आपको दिखाना चाहता हूँ। हनुमान जी के विषय में वैसे भी ऐसे कार्य बताए जाते हैं, ऐसी चौपाइयों का वर्णन किया गया है जैसे दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, शंकर कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, राम काज तुम लीन अवतारा, सुनते भई पर्वतारा। नाना प्रकार के ऐसे कार्य जो भगवान राम के भी कार्य थे जो दुर्गम थे। जहाँ जहाँ दिक्कत आई उनको सुगम करने के लिए हनुमान जी महाराज की आवश्यकता पड़ी और अनंत बलवंत श्री हनुमान लाल जी महाराज के द्वारा उन कार्यों को बहुत जल्दी जो है श्रद्धापूर्वक तरीके से पूरा किया है। इसीलिए हनुमान जी महाराज जी को राम जी का अति प्रिय सेवक अनंत भक्त के रूप में माना जाता है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं सनातन में जिनको एक विशेष प्रकार की ख्याति प्राप्त है, जो अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता है। मैं पहुंच गया हूँ खरेला में। मैं आपको जैसा कि दिखाऊँ, मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूँगा थोड़ा सा दर्शन करा दीजिए हमारे दर्शकों को। ये अंजनी पुत्र पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज इनका एक स्थान है। हम पहुंचते हैं चरखारी खरेला मार्ग पर। हम जैसे ही चरखारी खरेला मार्ग पर पहुंचते हैं वहाँ के विषय में हम दिखाएं कि मेन रोड पर ही ये स्थान संकट मोचन धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर किस प्रकार से समय चमत्कार चल रहा है, ये हनुमान जी का स्थान है। ये यहाँ पर हवन आदि के लिए कुंड बना हुआ है। इधर दिखाइए, ये देखिए जिस तरीके से ये नारियल बंधन हुए हैं। लोगों का मानना है कि वो अपनी मनोकामना की अर्जी दरखास्त लगा करके इस प्रकार से कार्य करें। जिस प्रकार से बुंदेलखंड में बागेश्वर से प्रथा इस प्रकार की शुरू हुई, अब कई जगह पर चल रही है और लोगों का मानना है कि चमत्कार हुआ है। ये निश्चित तौर पर है। कुछ लोग इसको अंधविश्वास भी, हालांकि जो नेगेटिव मानने वाले लोग हैं वो मानते हैं। यदि इस प्रकार से लोगों का जन कल्याण ना हो रहा हो, लोगों का भला ना हो रहा हो, तो यहाँ जन समुदाय क्यों आता, बार बार क्यों आता। निश्चित तौर पर हमारी कुछ लोगों से भी वार्ता भी हुई। उन्होंने कहा जो रोते गाते आते हैं वो निश्चित तौर पर खुशियों के साथ जाते हैं। अब चलिए हमारे साथ, हम आपको पूरा परिक्रमा कराते हुए आपको पूरी यहाँ की बिठा और लोकेशन के साथ दिखाते हैं। हमारे कैमरामैन जो कि दिखाएंगे। देखिए यहाँ कितने सारे ये नारियल और मनोकामनाएं के बंधे हुए हैं। यहाँ ध्वजा, पताका, तोरण आदि लगे हुए जो हमारे हिंदू संस्कृति और सनातन के प्रतीक हैं, जिससे उनके द्वारा पता चलता है। यहाँ के एक युवा साधक हुए हैं, युवा साधक जिनका नाम सोनू महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। सोनू जी देखिए इस प्रकार से यहाँ पर यज्ञ आदि के कार्यक्रम चलते रहते हैं, जिनके पोस्टर बैनर यहाँ पर हमें पंपलेट काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। ये यहाँ पर एक सब देखिए एक कार्यालय बनाया गया है। सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने के लिए एक कार्यालय व्यवस्था की गई है, जिस पर की लेखा जोखा। हमारे साथ इस समय इस मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं। महाराज जी आपका क्या नाम है? शीतल प्रसाद जी नाम है आपका। पुजारी पंडित जी कितने दिनों से यहाँ पर आप सेवा दे रहे हैं? 20 साल से सेवा दे रहे हैं हनुमान जी महाराज। ये अचानक ये बात सोनू महाराज जी हुए, उसके बाद कुछ अलग से जो है एक प्रभाव जागृत हुआ स्थान का। स्थान अलग हाल में ही विशेष रूप से जागृत दिख रहा है। नाना प्रकार से यहाँ पर विकास दिख रहा है, जिस प्रकार से मंदिरों का होता है। ये कब से कैसी एक प्रेरणा हुई और कब क्या दरबार लगता है, क्या व्यवस्था है? 4 साल से दरबार लगता है यहाँ। उनकी प्रेरणा हुई, उन्होंने यहाँ सब आती है भक्त लोग, उनकी समस्याएं सब दूर होती हैं। और यहाँ 30 साल बराबर जब हो रही है उनकी कृपा से यहाँ पर दरबार लगता है, मंगल लगता है, शनिवार लगता है। कुछ औषधियाँ भी, दवाएं भी क्या आयुर्वेद में यहाँ पर लोगों को दी जाती हैं? गुरुवार को देसी दवा पिलाती है, जो किसी भी बवासीर है, पेट में दर्द है, कुछ समस्या है तो दवा पिलाती है। यहाँ के विषय में बताया जाता है कि मंगल और शनिवार को यहाँ पर लोगों की जन समस्या निवारण के लिए एक दरबार, मंगलवार और शनिवार को यहाँ जन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। जन समस्या किस प्रकार से निस्तारण की जाती है, जिस प्रकार से हनुमान जी की उनका मानना है कि प्रेरणा होती है, पता चलता है। उसके बाद में शास्त्रों में जो उल्लेख किया गया है, समाधान के जो तरीके हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उसके आधार पर ही उनके द्वारा कार्य किया जाता है। हमारी महाराज जी से अभी बात हुई थी, जहाँ तक कि यहाँ पर देखा गया है, बताया गया है कि उनके द्वारा कोई यहाँ पर जो है शामर मंत्र आदि मंत्रों से या तांत्रिक विधि से कोई काम नहीं होता है, बल्कि सात्विक और सनातन की जो परंपरा, ऋषि परंपरा के अंतर्गत जो समाधान की परंपरा रही है,
उसके अंतर्गत हमने जैसे कि देखा है यज्ञ अनुष्ठान आदि करके किया गया है। यज्ञों से वैसे भी बताया गया है कि शुद्धिकरण, वायुमंडल का शुद्धिकरण होता है, इसलिए गाय के घी से यज्ञ की परंपरा बहुत प्रचलित है। यहाँ पर गुरुवार के दिन आने वाले रोगियों को आयुर्वेद में उल्लेखित पुस्तकों के आधार पर ही कुछ औषधियाँ देकर के लोगों की समस्या निस्तारण का कार्य किया जाता है। अभी हम यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं उनको भी आपको मिलवाते हैं। देख यज्ञ हुआ था, यज्ञ का एक पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ कई प्रकार से यह संकर मोचन धाम दिन प्रतिदिन जो है अभी अपनी उन्नति और अपने शिखर पर चल रहा है। जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं कुमार जी, वो मेन रूप से जो है राम कथा, सुंदरकांड और श्रीमद् भागवत कथा का भी वाचन करके लोगों को जन कल्याण से लगातार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं सभी चर्चाओं को सुनकर के आज हमें भी जब जानकारी हुई तो हम जनपद महोबा के इस खरेला के संकर मोचन धाम पर पहुँचे और आप भी आइए और यहाँ पर देखिए क्या कैसी स्थिति है। बाकी अभी हम इनके जाते हैं और मिलवाते हैं आपको यहाँ के पीठाधीश्वर से भी और उनसे बात करते हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? राम गोपाल। कहाँ से आए हैं आप? बमोरी खुर्द। बमोरी खुर्द से आए। क्या समस्या थी और यहाँ पर कैसे क्या निस्तार हुआ, कब से आ रहे हैं? हमको हो गए 4 महीना आते हुए और हमको एलर्जी आती थी बहुत, जो आती थी। अब तो सही है, संकट मोचन के यहाँ आए, अब से सही है। तो आराम है अब आपको? हाँ आराम है। और भी लोगों को ऐसे देखा है कि क्या लोग तो कहते हैं कि अंधविश्वास चल रहा है, आप क्या मानते हैं? नहीं, हम तो हिमालय देखो, जिसको विश्वास नहीं है तो अपना माने ना है, हमको तो विश्वास है। हम आते जाते। आपको आराम है, आपकी तबीयत ठीक हुई? हाँ, हमारी डॉक्टरी को आराम हुआ। अच्छा। हाँ, अब हम मिलवाते हैं दूसरे जनों से। अम्मा आपका क्या नाम है? तुलसा रानी जी। अम्मा आप कहाँ से आई हैं? आपको क्या समस्या थी? हमारे लीवर में सूजन आती और गांठ था हाँ, तो अब सही है, बढ़िया है। कैसे पता चला था कि गांठ है और सूजन है? हमने डॉक्टर को दिखाओ तो उन्होंने बताया सूजन है लीवर में, दवाई और दवाई दी, बुखार न जात। तो कहाँ के डॉक्टर को आपने दिखाया था? हमने झांसी दिखा रहा हूँ। और जांच भी करवाई थी क्या? सब कुछ करा। अच्छा, जांच में सूजन और लीवर में हाँ, इन्फेक्शन था। नौगांव सब कहूँ दिखा रहा हूँ हमने आस पास। अब क्या कितने % कैसे, क्या आप सही हो? हम बिल्कुल सही है ना, आराम है ना। हम तो आती रहती है, घूमता है 5-6 महीने। आज किसको लेकर आई आप? हम ऐसी आई अपनी अच्छा अच्छा, घूमन आई है ना, अपनी दवाई पीने आए। दवाई तो पी लोगों को आराम लग रहा है? हाँ, आराम। हमारे तो बमोरी बहुत 10-15-20 आए थे, सबके आराम लगो, कोई अब सब बंद हो गया। तो ये थे संकट मोचन धाम संकट खरेला, मोचन। यहाँ पर हम खड़े थे और यहाँ पर जो भी हमने बात की है कि हमारे साथ अभी 2 हमको यहाँ पर लोग मिले हैं भक्तगांव, जिन्होंने बताया कि वो लंबी बीमारी से, बड़ी बीमारी से ग्रसित थे, जिस बात की पुष्टि जांच रिपोर्टों में हुई है और झांसी, नौगांव आदि जगह दिखाने के बाद डॉक्टर के द्वारा बताया गया था। हमारे बच्चे की दारू भी। अच्छा, क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? दारू भी छूट जाती। दारू भी छूट जाती है। शराब मदरा हाँ हाँ, हमारे बच्चा भी तो छूट गई। कितनी बार लेकर के आए? 2 बार। अब वो भट्टा पे है तो जब काम कर रहा है, हम तो बल उन्होंने बोला कि इतनी पेश की आना, 4-5 आना है, तो हम कह रहे थे तुम आना बे अपने काम कर दो। क्या नाम था आपके लड़के का? देशराज। छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी? हम आओ लड़का ये पीता है कभी कभी? नहीं, हमने कभी पीता। अच्छा, धन्यवाद कहा था कि जानकारी 5 के लिए। मंगलवार पास ही रहना, तो 5 मंगलवार पास रहेगा। पास ही लिया, हम भी रहे। हम अपनी ठीक। मत रहे। महाराज जी, ये जो है आप कितने दिनों से यहाँ दरबार चल रहा है, कैसे इस धाम का क्या यहाँ पर किस तरीके से विकास हुआ है, कुछ ही चंद समय में कैसे हनुमान जी की दिव्य शक्तियों के द्वारा यहाँ पर इस तरीके से चमत्कार हुआ है। वैसे तो हनुमान जी के विषय में कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, वो तो अंधकार से उजेला करने वाले स्वयं हैं। इस बात को मेरी कोई ऐसी नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान के समय में हम दर्शकों तक आपकी जो है विचारधारा को पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आपका परिचय, धाम का परिचय और इस विषय में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। बोली संकट मोचन सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी दर्शकों को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम,
जैसा कि आपने पूछा है कि हनुमान जी की कृपा कैसे हुई, आप सभी को अवगत करवा दें कि यह श्रृंगी ऋषि महाराज की तपोस्थली श्री धाम खरेला है और जहाँ पर संकट मोचन सरकार की कृपा है, संकट मोचन धाम है। हम वृंदावन पढ़ते थे और ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ है। मेरा नाम सोनू द्विवेदी है और शुरू से ही हम भगवान की पूजा करते रहे। हमारे दादाजी हैं तो उन्होंने हमें यह राह दिखाई और पूजा पाठ में हम लगे रहे। 2008 से 2017-18 तक विगत हमने हनुमान जी महाराज की खूब सेवा की, पूजा की। संकट मोचन सरकार की कृपा हुई, जहाँ पर आए दिन लोगों के ऊपर कृपा होने लगी, लोगों का कल्याण होने लगा, लोगों को लाभ मिलने लगा। भभूति मात्र से ही लोगों का कल्याण होता है। यह संकट मोचन धाम श्रृंगी ऋषि महाराज की तपोस्थली श्री धाम खरेला में है। तो यहाँ पर किस दिन दरबार लगाया जाता है या किस प्रकार से औषधियों के माध्यम से भी चिकित्सा की जाती है और कैसे लोग आकर उनका जन कल्याण होता है, मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा विस्तृत जानकारी हो जाए तो अन्य लोगों को भी जन कल्याण हो सके। विगत 2022 से संकट मोचन धाम में प्रत्येक शनिवार प्रत्येक मंगलवार को दरबार लगता है, जहां पर हजारों लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई। जो भी सच्चे मन से सद्भावना के साथ में संकट मोचन धाम में आता है, हमारे हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाता है। सो कवन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तम पाही। जो भी सच्चे मन से भगवान के पास में आता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं। प्रत्येक शनिवार मंगलवार हम दरबार में बैठते हैं। संकट मोचन सरकार जो भी हमें आदेश देते हैं हम लोगों तक पहुंचाते रहते हैं और लोगों का कल्याण होता रहता है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो भी सच्चे मन से भगवान के शरण में होता है, बिन विश्वास न एक सिद्धि। हाँ, बिना विश्वास के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो जो भी विश्वास के साथ में आता है तो ये संकट मोचन सरकार है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। सभी पर कृपा होती है, सभी का कल्याण होता है। क्या पर्चा भी बनाया जाता है महाराज जी, और आपका दरबार कोई शुल्क से चलता है या पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किस प्रकार से चलता है? जैसा कि हम आपको बताएं कि आज तक हमने कोई शुल्क रखा ही नहीं है, और अगर शुल्क रखा होता तो यहाँ की चमक धमक ही अलग होती। यह संकट मोचन धाम पूर्ण तरीके से निःशुल्क है। पूजा पाठ जो भी आपको घर में बताया जाए, हवन पूजन बताया जाए, उसका खर्चा आप अपने ब्राह्मणों को देते रहिए। यह संकट मोचन धाम है, भगवती मात्र से लोगों का कल्याण होता है, जन कल्याण होता है। ये थे अभी हमारे साथ संकट मोचन धाम खरेला के पीठाधीश सोनू महाराज जी। जैसा कि उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि निर्मल मन तुमसो में पावा, मोह कपट से छंद न भावा। ये देखिए बिल्कुल निर्मलता के साथ, उनका बिल्कुल सात्विक तरीके से, सौम्य स्वभाव के साथ से जो इंटरव्यू हमें अभी दिया गया है, निश्चित तौर पर इसी तरीके से वो अपने भक्तों से मिलते हैं। हरदम उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट और हरदम सामान्य रूप से जिससे सदाबहार का एक पुष्प होता है उस तरीके से खिले रहते हैं। विशेष ही अनुकंपा है। उन्होंने यहाँ चित्र लगा के रखा है, देखिए किस प्रकार से हनुमान जी महाराज के चित्र लगा है, और एक थोड़ी सी व्यवस्था की है, जिससे उन्होंने कहा कि व्यवस्था भी हमने अपने भक्तों के लिए मात्र की है, जिससे वो बैठ सकें। हमें कोई नई दिक्कत नहीं है, कहीं भी किसी भी रूप में हम रह सकते हैं। और यहाँ पर निश्चित तौर पर विभूति से काम तो निश्चित होता है, इसीलिए बड़ी बड़ी विभूतियाँ यहाँ पर आती हैं। और श्रृंगी ऋषि का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। निश्चित तौर पर उनकी कृपा विशेष रूप से यहाँ के पीठाधीशों पर बनी हुई है। आज हमने देखा है कई बार जिक्र कहा है शास्त्रों में कि मन क्रम वचन छोड़ चतुराई। यही हकीकत है कि जब हम चतुराई छोड़ देते हैं, मन क्रम वचन तीनों हमारे एक सामान्य हो जाते, तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जो आदर्श शक्तियाँ होती हैं, जो एक शक्ति के रूप में काम करती हैं, निश्चित तौर पर वो कृपा पात्र बन जाते हैं लोग, और वो अपनी कृपा कर रखती हैं। तो लोगों में मैंने जहाँ तक देखा है उसको दिखाया है। मैं मिक्सिंग का काम जरा भी नहीं करता हूँ, और बाकी आप लोगों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक आइए, खरेला में आकर के देखिए। उनके द्वारा जो पर्चा बनाया जाता है, निःशुल्क रूप से जो यहाँ पर सेवा की जा रही है, और महाराज जी के द्वारा एक विशेष रूप से जो समय जोड़ दिया जा रहा है, गौ सेवा के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाता है। उनका कहना है कि यज्ञेश्वरी गाय जब होगी तभी यज्ञ संभव होंगे, इसलिए देसी वेद लक्षणा गाय को जरूर हमारे सेवक अपने घरों पर रखें। महाराज जी की यह जो है मुहिम जो है निश्चित तौर पर बहुत एक बड़ी मुहिम बनकर के कामयाब होगी। जय गौ माता, जय श्री राम, जय हनुमान।